तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मस्त ड्रामा लेकर आई हूँ। जल्दी से लाइक कर दीजिए। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमारी हीरोइन योयो और हमारा हीरो कियान दोनों स्विमिंग पूल में होते हैं। योयो कहती है आज तुम्हारा बर्थडे है, मैं तुमको क्या गिफ्ट दूं? वो कहता है कि कुछ भी दो, मुझे सब कुछ कबूल है। योयो कहती है क्या तुम मुझे चाहते हो और मेरा वो? तो कियान कहता है योयो बाद में पछताना मत। तो वो कहती है मैं क्यों पछताऊंगी, और फिर दोनों स्विमिंग पूल में ही किस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम योयो को देखते हैं जो कि बेड पे लेटी होती है, एकदम से नहीं सोई होती है और उसका हेयर कट भी शॉर्ट होता है। तभी कियान आता है और वो उसको एक इंजेक्शन लगाता है किस करते हुए और कहता है कि योयो तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। और दोस्तों नेक्स्ट सीन में हम योयो को देखते हैं जो सिगरेट पीते हुए ये बस सपना देख रही होती है और कहती है कि मैंने ये क्या देख लिया। तभी एक लड़का आता है और कहता है कि योयो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो कहती है कौन हो तुम, पगला गए हो क्या? और इतने में ही पीछे से हमारा हीरो कियान की एंट्री होती है। उसको देख के योयो कहती है ये तो वही आदमी है जिसको मैंने सपने में देखा था और ये कितना हैंडसम है। फिर उसके पास जाती है और कहती है कि हेलो हैंडसम। तभी वो लड़का जो योयो को प्रपोज कर रहा था वो कियान से कहता है अंकल ये मेरी होने वाली वाइफ है, जिससे वो उसको मारता है और वो तुरंत बेहोश भी हो जाता है। योयो कियान से कहती है तुम तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो और क्या हम पहले मिल चुके हैं? वो कहता है नहीं और अंदर चला जाता है। तभी उस बार से एक लड़की आती है और कहती है योयो से अभी जो जेंटलमैन गए हैं ना वो आपके साथ ड्रिंक करना चाहते हैं। वो बड़े खुश से जाती है और जब सिगरेट पीने की कोशिश करती है बहुत सारे लोग उसके लिए लाइटर जलाते हैं जिससे वो बहुत खुश हो जाती है और कहती है कौन है जो मेरे साथ ड्रिंक करना चाहता है? फिर कियान कहता है मैं हूँ। फिर वो लोग एक रोलर कोस्टर ऐसा कोई गेम होता है उससे खेलते हैं और कियान हर बार ही जीत जाता है तो उसको योयो को पीना पड़ता है ड्रिंक। तभी वहाँ पे वही लड़का आ जाता है और कहता है योयो डोंट वरी मैं तुम्हारे लिए पीता हूँ। लेकिन फिर भी दोनों कई बार हार जाते हैं। कियान से तो हर बार बहुत ज़्यादा ड्रिंक योयो पी लेती है और वो लड़का भी बहुत ड्रंक हो जाता है। वो कहता है चिंता मत करो योयो, मैं अपनी मॉम से बोलूँगा कि हमारी जल्दी से शादी करें और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। लेकिन वो नशे में वहीं पे सो जाता है और कियान योयो को बहुत ज़्यादा हरा के उसको बहुत ड्रिंक पिला देता है। फिर वो जब नहीं पी पाती तो कहता है कि अब क्या करोगी, और उसको गोद में उठा के ले जाता है रूम में और उसको किस करता है। योयो उसको बाइट कर लेती है। फिर वो उसको उठा के बेड पे लिटा देता है और अपनी वॉच उतारने लगता है कि योयो सो जाती है तो कहता है पागल है ये। नेक्स्ट मॉर्निंग योयो जब उठती है तो देखती है वो तो कियान के बगल में लेटी है। वो कहती है अरे यार मैं तो रात में किसके साथ सो गई, इसका तो नाम भी मुझे नहीं पता है। और फिर योयो चुपके से अपना सब कुछ उठाती है कपड़े वगैरह और वहाँ से निकल जाती है। लेकिन कियान जग रहा होता है। वो मन में कहता है कि मैं तुम्हें अब भागने नहीं दूंगा, हम फिर से दोबारा मिलेंगे। नेक्स्ट सीन में योयो को एक आदमी बांध के लाता है और जब वो देखती है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि कियान होता है तो वो कहती है तुम ही मेरे फ्यूचर हस्बैंड हो? वो कहता हाँ हम फिर से मिल गए। वो कहती मुझे शादी नहीं करनी। तो कियान उसके कान में कहता है कल रात जो हुआ क्या तुमको याद नहीं है क्या? वो कहती क्या बकवास कर रहे हो? वो कहते चलो पास में ही ऑफिस है रजिस्ट्रेशन की, चलो मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। फिर दोनों जाते हैं ऑफिस और मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। कियान मन में कहता है कि योयो तुम फिर से मेरे पास दोबारा आ गई हो। फिर कियान योयो से कहता है कि शादी हो गई, क्या तुम खुश हो? तो वो उसकी तरफ देखती है और कहती है कि ये बताओ तुम बीजिंग में कल आए और मुझसे ही शादी कर रहे हो, यहाँ तो बहुत सारी लड़कियाँ हैं, तुम्हारा मकसद मुझे कुछ गलत लग रहा है। तो वो कहता है गलत नहीं, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। वो हंसती है और कहती क्या बकवास कर रहे हो? वो कहता है मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। तो वो कहती है अच्छा तो क्या हम पहले मिल चुके हैं? तो कियान उसकी तरफ देखता है और कहता है बहुत लेट हो गई है, क्या तुम घर नहीं जाना चाहती हो और मेरा वेडिंग गिफ्ट नहीं देखना चाहती हो क्या? फिर नेक्स्ट सीन में योयो को देखते हैं। जब वो बहुत सारे गिफ्ट देखती है तो बहुत पगला जाती है, कहती है वाह इतने सारे गिफ्ट, मैं तो तुमसे शादी करके बहुत खुश हूँ। कियान तो उसको देख के बहुत हंसता है। फिर नेक्स्ट सीन में जब योयो सो के उठती है तो उसके हाथ में एक डायमंड रिंग होती है। उसको देख के वो कहती है कियान ने मुझे दिया है। वो बहुत खुश होती है। तभी सर्वेंट आती हैं और कहती हैं कि कियान तो उठ के चले गए हैं, चलो तुम ब्रेकफास्ट कर लो क्योंकि कियान सर ने बोला है। और फिर वो रिंग देखती हैं, कहती हैं ये रिंग पता है आपको 300 मिलियन की है। वो कहती है सच में? वो बहुत खुश हो जाती है। सर्वेंट कहते हैं चलो ठीक है ब्रेकफास्ट कर लो। वो नीचे आ रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उसी लड़के को देखते हैं। वो मॉम से कहता है मॉम मुझे योयो से शादी करना है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। तभी योयो आती है तो वो कहता है देखो मॉम योयो यही लड़की है, इसी से मुझे शादी करनी है। उसकी मॉम तो मुँह बना रही होती है।
तो वो कहता है योयो फाइनली अब हम एक हो जाएंगे, देखना मेरी मॉम तुमसे मेरी शादी करवा देंगी। तभी योयो अपना फ्लैशबैक याद करती है कि जब वो गिफ्ट देख रही होती है, फिर वो अपने रूम में आती है और रूम देख रही होती है, तभी पीछे से कियान आता है और फिर दोनों रोमांस करते हैं। रोमांस करने के बाद जब योयो सो जाती है तो कियान उसको वो रिंग पहनाता है और अपने आप से कहता है कि योयो मैंने तुमको बहुत मिस किया, फाइनली तुम अब मेरे साथ हो। फिर हम इधर प्रेजेंट में देखते हैं, जब वो लड़का बोल रहा होता है कि योयो से मैं शादी करूंगा, तभी पीछे से कियान आ जाता है और कहता है कौन है जो योयो से शादी करेगा। और फिर वो उसके पास आता है। योयो कियान के एकदम गले लग के कहती है तुम कहाँ चले गए थे, ये लोग मुझे बुली कर रहे थे, हस्बैंड बोलो ना। वो लड़का शॉक्ड हो जाता है और कहता है हस्बैंड, योयो तुमने अंकल से शादी कर ली। योयो कहती है हाँ देखो मेरे हस्बैंड ने मुझे डायमंड रिंग दी है। तो वो कहता है अंकल मैं आप पर इतना भरोसा करता था, आपने ऐसा कैसे कर दिया। तब वो कहता है कि तुम लोग यहाँ से अपने से जाओगे या फिर मैं तुम लोगों को भगा दूँ। तो उस लड़के की मॉम कहती है कि हम लोग रिलेटिव हैं, तुम ऐसा कैसे हमसे बोल रहे हो। तभी वो अपने बॉडीगार्ड से बोलता है कि इन सबको बाहर निकाल दो। तो बॉडीगार्ड उन सबको बाहर निकाल देते हैं। योयो कहती है बाय बाय। फिर नेक्स्ट सीन में योयो जब ब्रेकफास्ट देखती है कहती है ये तो मेरे फेवरेट है, तुमको कैसे पता चला, क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं क्या। वो कहता है मैंने पहले भी बोला था कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। वो बहुत खुश हो जाती है और फिर कियान उसको खिलाता है, वो बहुत खुश हो जाती है। वो कहता है कैसा है, वो कहती है बहुत अच्छा है और फिर खाती है। तभी वो उसके हाथ में दांत काटती है, कहती है मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, मेरी शादी तो उस पगलेट से होने वाली थी लेकिन उसकी मॉम नहीं मान रही थी। फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पे वो लड़का बोल रहा होता है कि देखो ये मेरी होने वाली वाइफ है मॉम, इसकी शादी मेरे साथ करवा दो ना। तो वो कहती है नहीं नहीं ये एक बार की बस ऑनर है, मैं कैसे करवा दूँ अपनी बेटी की शादी। जिससे वो अपनी रिंग दिखाती है और कहती है देखो मैं इससे शादी नहीं करूँगी, मेरी शादी ऑलरेडी हो गई है। तो वो कहता है लड़का अच्छा ये रिंग वही है जो मैंने दिया था ना। तो उसकी मॉम गुस्सा करती है, कहती है अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम मेरे बेटे के पैसों की रिंग पहनने लगी हो, उतार के उसको दो। वो कहती है किसने बोला है कि मैं तुम्हारे बेटे की रिंग पहनी हूँ। और उस लड़के को कहती है देखो जरा ये किसकी है। फिर वो लड़का कहता है अरे यार छोड़ो ना, बोल दो ना मेरी मॉम से कि तुम मुझसे शादी करोगी। तभी पीछे से आ जाता है कियान और कहता है कौन है जो योयो से शादी करना चाहता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, तो समझ लेना जब मैं बोलूँ फ्लैशबैक। नेक्स्ट सीन में हम योयो को देखते हैं। वो कहती है मैं जा रही हूँ बार में। वो कहते हैं ठीक है हाँ जाओ। और वो जाती है अपने बार में और कहती है कि मैं यहाँ पे हर माल में 20% ऑफ करती हूँ, जिससे सब खुश हो जाते हैं। तभी एक बूढ़ा सा आदमी आता है रोज़ लेके और कहता है क्या तुम मेरे साथ डेट करोगी। वो अपनी रिंग दिखाती है और कहती है कि मैं मैरिड हूँ। तो वो कहता है तो क्या हुआ, आजकल बहुत सारे लोग हैं जो मैरिड होते हुए भी दूसरे से अफेयर्स करते हैं। तो फिर योयो उसके नीचे देखती है और कहती है कि मेरे हस्बैंड से अच्छा तुम्हारा नहीं है। जिससे वो कहता है कि भले ही मैं अच्छा ना हूँ लेकिन मैं वाइल्ड हूँ, तुमको बहुत मजा आएगा। योयो इस ओल्ड मैन की उंगली तोड़ देती है। तभी पीछे से कियान आ जाता है और योयो को गोद में उठाता है, कहता है कि तुम्हारी शादी अभी अभी हुई है, तुम यहाँ बाहर आके एक दूसरे आदमी को ढूंढ रही हो। वो कहती है मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तभी हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जब वो उसको खाना खिला रहा होता है। तब वो उसको किस करता है और कहता है सच में तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। योयो कहती है तुम तो एकदम वाइल्ड भूखे हो, जैसे कि भेड़िया होता है भूखा वैसे हो। वो चली जाती है अपने रूम में। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम कियान को देखते हैं जो योयो के डैड से बात कर रहा होता है। उसके डैड उसको डांट रहे होते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से शादी करने की, उसको टच भी मत करना, नहीं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वो कहता है कि तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, कितनी बार तुमको बोलूँ। वो कहता है कि भले ही योयो अपना पास्ट भूल गई हो लेकिन मुझे तो याद है ना, उससे दूर रहना। तो वो कहता है सेट आप प्लीज़ हमारी शादी को ख़राब मत कीजिएगा। तभी वहाँ पे योयो आ जाती है और बोल रही थी किससे बात कर रहे हो। वो कहता है कुछ नहीं, कोई बेकार सा आदमी है। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जब कियान उसको बाहर से उठा के लाता है और कार में बैठा देता है। तो वो कहती है कि तुमको समझ नहीं आ रहा है, मैं सच बोल रही हूँ। वो नहीं सुनता है तो उसकी गर्दन पे बाइट कर लेती है, जिससे वो गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या हुआ, तुमको क्या बोलना है। तो वो कहती है कि तुम क्यों नहीं मेरी बात सुन रहे हो। और फिर कुछ और उसको उल्टा सीधा बोलने वाली होती है। तो कियान उसको किस कर लेता है और कहता है अगर तुम कुछ भी मुझे उल्टा सीधा बोलोगी तो मैं ऐसे ही करूँगा, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट सीन में योयो सो रही होती है तो उसको एक ड्रीम आता है कि एक आदमी को बहुत ज़्यादा मार रहा है, ब्लड उसका सगल फैला होता है और योयो का हेयर कट शॉर्ट होता है और वो आदमी उसकी तरफ चाकू लेके आ रहा होता है। वो कहती है मुझे मत मारो। तभी वो बहुत तेज़ी से चिल्लाती है प्रेजेंट में। तो उसकी नींद खुल जाती है और कहती है
ये मैंने कैसा सपना देखा और वो आदमी कौन था। उसकी बात सुन के उसके पास कियान जाता है और कहता है बेबी क्या हुआ तुमको। तो वो कहती है मैंने एक आदमी को देखा, उसके हाथ में बहुत ब्लड लगा होता है और वो एक आदमी को बहुत मार रहा होता है, फिर वो मेरे पास आ रहा होता है। फिर वो उससे पूछती है क्या हम कभी पहले मिल चुके हैं। तो कियान कहता है चिंता मत करो, ऐसे सपने तो आते ही रहते हैं पर ये हकीकत थोड़ी ना होते हैं, डरो मत, तुम्हारा हस्बैंड है ना तुम्हारे पास। वो कहती है हाँ मेरा हस्बैंड इतना ज़्यादा पावरफुल है कि कोई भी मुझे बुली नहीं कर सकता है। फिर कियान उसको किसी करता है। नेक्स्ट सीन में योयो को सर्वेंट बताती हैं कि तुम्हारे कियान का बर्थडे आने वाला है, तुम क्या गिफ्ट दोगी उसको। फिर वो बैठे बैठे सोच रही होती है कि मैं उसको क्या गिफ्ट दूँ। फिर किसी को कॉल करती है और कहती है कियान के लिए मुझे एक रिंग चाहिए। तो वो कहते हैं साइज क्या है। फिर वो कहती है साइज तो मुझे नहीं पता है। फिर वो कहती है मैं आपको बाद में बताऊंगी, कॉल कट कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में दोनों बैठ के खाना खा रहे होते हैं, तभी योयो कियान का हाथ पकड़ती है और कहती है तुम्हारा हाथ और ये तुम्हारी उंगली बहुत प्यारी है। कियान कहता है मेरे लिप्स भी बहुत प्यारे हैं, जिससे योयो उसके लिप्स को देखती है और फिर दोनों किस करते हैं और यहीं पे वो उसके उंगली का साइज ले लेती है। नेक्स्ट सीन में या ड्रिंक कर रही होती है अपने बार में, तभी एक आदमी बहुत ही ज़्यादा ड्रंक होकर उसके पास आता है। तो बहुत गौर से उसको देखता है और कहता है कि याओ। वो कहती है अरे पे तुम तो यूके में थे, यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कह रहा है बस मेरा ब्रेकअप हो गया इसलिए यहाँ पे आ गया। फिर वो कहता है कि अच्छा तुमको कियान ने फिर से पकड़ लिया। तो वो कहती है क्या मतलब है। तो वो कहते चलो कोई अच्छी सी जगह देखते हैं, फिर वहाँ तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। पे और याओ दोनों बात कर रहे होते हैं। याओ कहती है तुम क्या कह रहे थे कि मैं कियान को पहले से जानती हूँ। वो कहता हाँ ऐसा क्यों बोल रहे हो जिससे तुम्हें कुछ याद नहीं है। वो कहती नहीं मुझे तो कुछ नहीं याद है, मुझे बस इतना याद है मैं यूके में पढ़ाई करती थी और तुम याद हो, बस मुझे कियान तो नहीं याद है। और तुम अच्छा ये बताओ मैं जब उससे मिली तो कितने साल की थी। तो कहती तुम 16 साल की थी। तो वो कहती अच्छा। और फिर कहती अच्छा ये बताओ कि तुम ये क्यों कह रहे हो कि इसने मुझे पकड़ लिया है। वो कहता है कि नहीं तुम्हारा हस्बैंड मुझे मार डालेगा, मैं नहीं बताऊंगा। तो वो कहती है ऐसा क्यों बोल रहे हो, मेरा हस्बैंड इतना अच्छा है, तुम्हें कैसे मार डालेगा, वो कहाँ किसी की जान लेगा। वो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं याद है, मुझे जाना होगा। और फिर इशारा से उसके माइंड में उंगली दब के कहता है कुछ, वो नहीं समझ पाती है। पे तो वहाँ से चला जाता है। फिर योयो मन में सोचती है कि मुझे तो कियान ने बोला था मैं उसे पहली बार मिल रही हूँ, वो झूठ क्यों बोल रहा था। और ये पे ये तो कह रहा है कि मैं 16 साल की थी तब उससे मिली थी और हम उन दोनों के बारे में इंग्लैंड में बहुत सारी बातें भी हुई थी। आखिर ऐसा क्या है जो मुझसे छुपा रहा है। इधर हम कियान को देखते हैं जो कि उसकी रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है। शायद उसने रिंग में उसके लिए रिकॉर्डिंग डाली होगी। वो सुन रहा होता है सारी बातें योयो की और फिर किसी को कॉल करता है, कहता है कि पे को इस सिटी से गायब कर दो और दोबारा वो योयो से ना मिल पाए। और फिर अपने मन में कहता है कि बेबी तुम अच्छी नहीं हो और उसकी फोटो भी जला देता है योयो की। नेक्स्ट सीन में योयो आती है कियान के पास और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तभी वो उसके हाथ में चोट देखती है और कहती है ये चोट तुम्हें कैसे लगी है। वो कहता है नहीं मैं तो बस बॉयल पानी से जल गया था। तो वो कहती चलो मैं इसमें दवा लगा देती हूँ। और फिर वो मेडिसिन किट बहुत ऊपर होती है उसको निकाल रही होती है लेकिन वो पहुँच नहीं पाती तो कियान निकालता है। फिर योयो उसके हाथ में पट्टी बांधती है और कहती है चलो आप रेस्ट कर लो। वो कहता है नहीं तुम जाके सो जाओ, मुझे कुछ एक इम्पॉर्टेंट काम है, एक आदमी से बात करनी है। वो कहती चलो ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम बाद में आ जाना। उसके जाने के बाद कियान की हालत बहुत ख़राब होने लगती है। फिर वो एक मेडिसिन लेता है और फिर वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पे योयो का बर्थडे होता है और वो 18 साल की हो गई होती है। उसके डैड कहते हैं कि तुम अब 18 साल की हो गई हो इसलिए मैं तुम्हें अब यूके पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ और तुम्हारे साथ एक आदमी भी होगा जो तुम्हारी हेल्प करेगा, वो मेरा पार्टनर है। वो कहती अच्छा। फिर कहती डैड मैं 18 साल की हो गई हूँ, क्या मैं लव कर सकती हूँ। उसका डैड कहता हाँ ठीक है। तभी वहाँ पे कियान आता है जिसको देख के योयो कहते ये तो कितने हैंडसम है। तभी उसके डैड कहते हैं ये वही है जिसके बारे में बात कर रहा था। योयो मन में सोचती है ये मेरे डैड के पार्टनर है तो ये जरूर 40 साल के होंगे, ये ओल्ड है पर कितना हैंडसम दिख रहा है। तो वो कहती है हेलो अंकल, जिससे योयो के डैड कहते हैं ये अंकल नहीं है, ये 24 साल के हैं। तो योयो बहुत खुशी से उससे हाथ मिलाती है। योयो के डैड कहते हैं तुम यूके जा रही हो पढ़ने, ये तुम्हारी वहाँ पे केयर करेगा। वो कहती है अच्छा। फिर योयो पिंक कलर के रोजेस देख रही होती है तो कियान कहता है तुम्हें पिंक पसंद है। वो कहती हाँ। और फिर योयो कियान को एक पिंक कलर का रोज भी देती है और योयो बहुत खुश होती है। लेकिन प्रेजेंट में हम देखते हैं कि योयो बस ये सपना देख रही होती है। वो उठती है और उसके बगल में कियान लेटा होता है। वो कहती है
वो सपनों वाला लड़का कितना हैंडसम था, बिल्कुल मेरे हस्बैंड के जैसा था। तभी कियान उठता है और फिर वो दोनों किस करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब योयो उठती है तब देखती है कियान तो जा चुका होता है। तो वो सर्वेंट से पूछती है कियान कहाँ है। वो कहते हैं वो तो क्या चले गए। तो वो मन में सोचती है आखिर कियान और मेरा सपना वो क्या था, और क्या डैड को पता है कि मैं पहले कियान से मिल चुकी हूँ या फिर नहीं, शायद उनको पता हो। तो वो अपने डैड को कॉल करती है और कहती है डैड क्या मैं और कियान पहले मिल चुके हैं। उसके डैड कहते हैं क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, पर बताओ ना। तभी उसके डैड अपना कुछ फ्लैशबैक याद करते हैं कि वो अपने बेटी योयो को लेने जा रहे होते हैं। तभी वो वहाँ पे अपनी योयो को देखते हैं कि वो सिगरेट पी रही होती है और उसके बगल में कियान खड़ा होता है और उसने हेयर कट भी बहुत अजीब से रखे होते हैं। वो जाता है कियान के पास और कहता है कि ये क्या है, और अपने योयो कहता है बेटा तुम कार में बैठो मैं आ रहा हूँ। फिर वो कियान से बात करता है कि तुमने मेरी बेटी को क्या सिखा दिया है। वो कहता है कि तुम्हारी बेटी जहाँ पढ़ती है वो सारा मेरा कुछ है, इसलिए अगर तुमने कुछ कहा तो मैं तुम्हारी बेटी का पूरा करियर ही खराब कर डालूंगा। तो वो कहता है मैं यहाँ पे अपनी बेटी को लेने आया हूँ, मैं उसे इंग्लैंड में पढ़ाऊँगा, तुम्हारे पास नहीं। तो वो कहता है कि ज़्यादा बात मत करो, नहीं तुम्हारा जो बिजनेस है ना उसको भी बर्बाद कर डालूंगा, और हाँ मेरी वुमेन से दूर रहना। योयो के डैड तो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और उसके बगल से कियान योयो को कार में बैठा के वहाँ से ले जाता है। योयो के डैड सैड भी रहते हैं, फिर प्रेजेंट में वही सब सोच रहे होते हैं। फिर योयो के डैड कहते हैं योयो तुम यूके में कितने साल थी, और तुम्हें पता है ना तुम्हारे डैड कितने बिजी हैं, तो मुझे तुम्हारे बारे में उतना ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता है। लेकिन तभी योयो कहती हाँ बताइए ना क्या। लेकिन योयो के डैड कुछ बताने वाले होते हैं, लेकिन उसके ऑफिस में कियान का एक आदमी आ जाता है और कहता है कि शांत रहो, उसको कुछ मत बताना अगर तुम अपनी बेटी को सही सलामत देखना चाहते हो। तो फिर इधर योयो कहती है क्या हुआ डैड, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। तो उसके डैड कहते हैं कि कुछ नहीं, सिग्नल नहीं था। फिर वो कहते हैं ये बताओ कि तुम कियान के बारे में इतना क्यों पूछ रही हो, क्या उसने कुछ किया है। वो कहती है नहीं। और फिर कहते हैं शादी के बाद वो अच्छे से रहता है ना। वो कहती है हाँ बहुत अच्छा रहता है, मैं तो बहुत खुश हूँ उसके साथ। तो उसके डैड कहते हैं अगर मेरी बेटी खुश है तो मैं भी खुश हूँ। और कहता है कि कियान के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम पूछ रही हो। तो वो कहती है हाँ डैड मुझे आप पर विश्वास है कि आप झूठ थोड़ी ना बोलोगे, इसलिए मैं इस मोमेंट को अच्छे से एंजॉय करूँगी। अगर उसने कुछ किया ना तो मैं भी उसको सबक सिखाऊंगी। तो उसके डैड कहते हैं हाँ ठीक है, और कहते हैं बेटी मुझे कुछ काम है। तो कहती ठीक है डैड बाय बाय। और फिर उसके डैड कॉल कट कर देते हैं। फिर योयो के डैड कहते हैं अब तुम संतुष्ट हो गए। तो वो कहता हाँ, और हाँ तुम दोबारा से कभी भी योयो कुछ बताने की कोशिश मत करना, नहीं तुम सोच रहे हो तुम्हारा सारा बिजनेस कियान के हाथ में है। इतने कहीं को चले जाते हैं, उसके डैड बहुत गुस्सा करते हैं। नेक्स्ट सीन में कियान जाता है योयो के रूम में, वो एक बिस्तर के अंदर घुसी होती है। वो कहता है इधर आओ बाहर निकलो, क्या हुआ तुम बोर हो रही हो क्या। वो कहती क्यों नहीं, तुम 1 घंटा बोल के गए थे काम करने के लिए, सारा दिन काम करते रहे तो मैं बोर नहीं हो जाऊंगी। वो कहता है अरे अरे आ जाओ, इसलिए तुम गुस्सा हो। वो कहती हाँ और क्यों गुस्सा रहूंगी। तब वो कहता है चलो अच्छा खाना खा लेते हैं। वो कहती नहीं पहले बोलो कि प्रिंसेस चलो खाना खा लेते हैं। वो उसको गोद में उठा के ले आता है। नेक्स्ट सीन में कियान अपने लैपटॉप में योयो की रिकॉर्डिंग और उसके डैड की रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है, जिसमें वो सब अपने डैड से जो भी बातें की है वो सब सुनाई देता है। तो वो अपने आप से कहता है लगता है योयो को फिर से इंजेक्शन देने का टाइम आ गया है। वो किसी को कॉल करता है और कहता है कि इंजेक्शन भिजवा दो। नेक्स्ट सीन में योयो कहती है कि सर्वेंट से कहाँ है कियान। वो कहती है वो तो काम कर रहे हैं। तभी वो जाती है और दरवाजे से ही कहती है चलो खाना खा लो हस्बैंड। फिर वो चली जाती है। तभी वो कहता है कि इंजेक्शन भिजवा दो ठीक है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसका सर्वेंट उसको इंजेक्शन लाता है और इधर योयो सो रही होती है। तो कियान उसके रूम में जाता है और उसको बड़े प्यार से इंजेक्शन लगा देता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें अपने से दूर दोबारा नहीं जाने दूंगा। तभी योयो अपने पास्ट का ड्रीम देखती है कि जब वो स्कूल के टाइम में होती है तब वो बहुत गुस्सा से आती है घर और सर्वेंट से कहती है कहाँ है कियान, उसने बोला था मुझे पिकअप करेगा तो वो आया क्यों नहीं। वो कहती है वो तो बाहर गेम खेलने गए हैं। फिर जाती है योयो उसके पास और गुस्से से उसके ऊपर बैग फेंकती है। कहती है तुमने बोला था ना कि तुम मुझको पिकअप करने आओगे, क्यों नहीं आते, मैं कितनी टाइम से वेट कर रही थी। और फिर उसके पास जाती है, उसको सूंघती है, कहती है ये परफ्यूम ये तो वुमेन की जैसे लग रही है, तुम्हारे पास कोई वुमेन थी। वो कहता है कि योयो क्या तुम फालतू का सोच रही हो। वो कहती है नहीं मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। तो वो कहता है कि तुम क्या मुझे कंट्रोल करना चाहती हो। वो कहती है नहीं। फिर वो उसे बड़े प्यार से मना लेता है। योयो कहती ठीक है मैं जा रही हूँ। वो चली जाती है। तो वो कहता है कि मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, और जब खेलूंगा ना तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना गंदा हूँ। प्रेजेंट में कियान कहता है क्या सोच रही हो, तुमको फिर से कोई सपना आया क्या।
योयो कहती हाँ। वो पूछता है क्या? तो वो कहती एक बहुत अच्छी बिल्डिंग थी, वहाँ पे खिड़की के पास हम दोनों किस कर रहे थे। तो कियान मन में सोचता है ये तो कॉलेज के टाइम में था जब हम पहली बार किस किए थे। मैंने तो इसको इंजेक्शन दिया, फिर इसको सारा अपना पास्ट का चीज़ क्यों याद आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। योयो कहती है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना, ऐसा लग रहा है हमेशा मुझे कि तुम मुझसे कुछ झूठ बोलते हो। वो कहता है अरे नहीं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा ही ना। वो कहती है अच्छा। फिर कियान कहता है कि एक बात जान लो, तुम मेरे अलावा किसी और मैन के साथ मत जाना, जिससे योयो बहुत डर जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो पेई को कॉल कर रही होती है, उसका कॉल नहीं लगता। तो कहती है पेई का कॉल क्यों नहीं लग रहा है। फिर वो अपने डैड को भी कॉल करती है, उनका भी नहीं लगता है। तो वो कहती है डैड का भी नहीं लग रहा है, छोड़ो मैं जा रही हूँ डैड की कंपनी, उनसे खुद ही बात कर लूंगी। फिर वो जाती है डैड की कंपनी। तभी वहाँ पे कियान का भाई यांग मिलता है जिसके पैर खराब होते हैं। कहता है हेलो ब्यूटी। तो वो कहती है मुझे पता है तुम कियान के सौतेले मोम के बेटे हो और तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। वो कहता है तुम्हें जानने का मन नहीं कर रहा है कि आखिर मैं तुमने से यहाँ पे मिलने क्यों आया हूँ। वो कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं जाना है। तब वो कहता है तुम्हारे साथ कियान ने यूके में तो बहुत अच्छा खेला है, और क्यों ना खेले, तुम इतनी खूबसूरत जो हो, मैं होता तो मैं भी करता। तो वो कहती क्या बकवास कर रहे हो। तो वो कहता है क्या अभी तुम मुझसे बात करना नहीं चाहती हो। वो उसको अपना बिजनेस कार्ड भी देता है, वो उसको लेती है। वो हंसता है, कहता है अच्छा ठीक है, लेकिन वो बिजनेस कार्ड फेंक देती है, जिससे वो कहती है जाओ यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कुछ भी बात नहीं करनी है। और फिर वो अपने डैड के ऑफिस में जाती है। इधर कियान का भाई जिसका नाम हुआंग होता है, वो मन में कहता है कि योयो तुम जरूर आओगी मेरे पास दोबारा, और कहता है कियान मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। योयो डैड के पास जाती है, उसके डैड कहते हैं क्या हुआ। तब वो कहती है कि आपने मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे। तो वो कहता है कि तुम्हारे साथ कियान नहीं आया। वो कहती है नहीं। और कहता है कोई बॉडी गार्ड उसका। कहती नहीं कोई नहीं आया, मैं तो अकेली आई हूँ। और मुझे आप ये बताइए क्या मैं उसको पहले से जानती हूँ, और मैं उसको अपने 18वें बर्थडे पे मिली थी ना, वो आपका पार्टनर था ना। तो उसके डैड कहते हैं तुमको याद आ गया है। वो कहती हाँ बस थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं याद है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि कियान ने तुम्हारे फ़ोन में कुछ रिकॉर्डिंग का सिस्टम किया है, इसलिए उस दिन मैं तुमसे बात कर रहा था ना, तो वहाँ पे उसका एक आदमी आ गया था, इसलिए मैं तुमसे झूठ बोला था। मैं सच बताऊँ वो बहुत गंदा आदमी है, उससे दूर रहना। और तुम्हारे डैड की जान भी खतरे में है, तुम जल्दी से घर जाओ, नहीं अगर उसको पता चल गया तो फिर बहुत कुछ बुरा हो सकता है। वो कहती हाँ डैड। और कहती है डैड आप ठीक रहोगे ना, वो आपके साथ क्या करेगा। वो कहते हैं कि मेरी चिंता मत करो तुम जाओ। फिर वो कहती ठीक है डैड मिलते हैं। वो कहते हाँ बेटा जाओ, और वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम योयो को उसके रूम में देखते हैं, वो अपना न्यू फ़ोन लेके बैठी होती है। तभी वहाँ पे कियान आता है और कहता है न्यू फ़ोन ली तुमने। वो कहती हाँ मैं नहा रही थी तो मेरा फ़ोन गिर गया था। तो वो कहता है अच्छा है तुम्हारा न्यू फ़ोन। और उसको ऐसे देख के योयो मन में सोचती है इसने मेरा न्यू फ़ोन देखा लेकिन कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया है, ये तो एकदम नॉर्मल था, इसका मतलब इसने रिकॉर्डिंग फ़ोन में नहीं लगाई है, मतलब हम गलत थे, फिर ये कहाँ पे लगाई है। तभी कियान उसकी मुंडी पकड़ के किस करने वाला होता है, तो वो उसको रोकती है। कियान कहता क्या हुआ। वो कुछ नहीं बोल पाती है, तो कियान उसको किस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब योयो उठती है तो वो देखती है कियान कुछ पी रहा होता है। वो पूछती क्या पी रहे हो, तो वो उसको एक गोली दिखाता है। तो वो कहती है ये तो वो गोली है जिसको खाने से आदमी लोग बच्चा नहीं कर सकते हैं, क्या तुम मेरे साथ बच्चा नहीं पैदा करना चाहते हो। वो कहता है कि योयो हम दोनों अगर साथ में रहेंगे ऐसे ही प्यार करते हुए तो कितना अच्छा लगेगा ना, ये दुनिया कितनी प्यारी होगी ना। तो योयो भी उसको पीछे से हक करती है और कहती है हाँ बहुत प्यारी होगी। और फिर दोनों का थोड़ा कुछ अलग ही बना होता है, ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे से कुछ बदला ही लेना चाहते हों। नेक्स्ट सीन में हम योयो को देखते हैं, वो हर जगह ढूंढ रही होती है कि आखिर कैमरा इसने कहाँ लगा रखा है, रिकॉर्डिंग इसने कहाँ लगा के रखी है जहाँ से ये सब कुछ सुन रहा है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता है। फिर हम उसके डैड को देखते हैं, उनके पास किसी का मैसेज आता है और वो शायद कियान का होता है। वो कहता है कि योयो से दूर रहो, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है। तो उसके डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कियान इस बार मैं तुम्हें अपने बेटे के साथ वैसा नहीं करने दूंगा जो तुमने उसके साथ पहले किया था। वो तुरंत जाता है कार से अपनी बेटी के पास, लेकिन रास्ते में योयो के डैड का एक्सीडेंट हो जाता है और डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में योयो को एक आदमी बताता है कि आपके डैड की डेथ हो गई है, उनके ग्रेव पे आ जाइएगा। वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। पीछे से
कियान आता है, उसको हक करता है। वो कहती है कि मेरे डैड अब नहीं रहे। नेक्स्ट सीन में योयो लेटी होती है तो कियान उसको सूप पिलाता है, लेकिन वो नहीं पीती, फेंक देती है और कहती है मुझे अकेला रहना है। कियान चला जाता है, लेकिन योयो को फिर से एक ड्रीम आता है जहाँ पे कियान हॉस्पिटल के बाहर होता है। एक आदमी आता है, उससे कहता है कि तुम उससे ऐसे प्यार करोगे, बेचारी को हॉस्पिटल ही पहुँचा दिया, उसे अगर अच्छे से नहीं रख पा रहे हो तो उससे ब्रेकअप कर लो। और फिर ये सारा सपना देख के वो कहीं जाने लगती है। तभी वो कियान के रूम में वही इंजेक्शन देखती है, उसको याद आ जाता है तो वो उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेती है। और फिर जैसे ही बाहर जाती है, सामने उसको कियान मिल जाता है और कहता है क्या हुआ, तुमको फीवर है क्या, और तुम बाहर क्यों आ गई। वो कहती है कि कियान मुझे बाहर थोड़ा घूमना है। तो वो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँ। वो कहती है नहीं। तो वो कहते हैं ठीक है तुम्हारे साथ किसी को भेजता हूँ। वो कहती है नहीं मुझे अकेले जाना है। वो कहते हैं ठीक है जाओ। तो वो उसको हक करता है और कहता है ठीक है जाओ, मैं तुम्हारा घर पे वेट करूँगा। उसके जाने के बाद कियान अपने आदमी को कहता है कि तुम योयो के डैड के मर्डर के बारे में पता करवाओ। वो कहता है ठीक है। मुझे लगता है कि कियान ने उसके डैड को नहीं मारा होता है। नेक्स्ट सीन में योयो जाती है कियान के भाई हुआंग से मिलने, और वो आते ही चुपचाप से उसकी रिंग में इशारा कर देता है। तो योयो जाती है, रिंग को उतार के आ जाती है, बैठ जाती है और कहती है तुम्हें कैसे पता चला कि रिंग में रिकॉर्डिंग है। तो वो कहता है मुझे सब कुछ पता है कि वो क्या क्या करता है और क्या नहीं। तो वो कहती है कि तुम्हें पता है ना मैं यहाँ पे तुम्हें किस लिए बुलाई हूँ। तो वो कहता है कि अरे भाभी तुम्हें पता है मैं तो मेंटल हॉस्पिटल में था, अभी अभी आया हूँ, मैं आपकी क्या ही हेल्प कर सकता हूँ। फिर वो कहती है कि तो क्या हुआ। तब वो कहता है कि मैं बहुत प्यासा हूँ भाभी, थोड़ा सा मुझे पिला देंगी क्या। फिर वो उसको ड्रिंक देती है, वो ड्रिंक पीता है। तब वो कहती है अब बताओ क्या बात है। तो वो कहता है कि क्या आपको नहीं याद है वो गिफ्ट मैंने आपको बर्थडे में दिया था। तो वो कहती है वो फानी गिफ्ट तुमने मुझे दिया था। वो कहता है कि आपको मैं याद हूँ ना, और तुमको कियान नहीं याद है, बाकी और सब कुछ याद है ना। फिर योयो उसको इंजेक्शन वाली फ़ोटो दिखाता है, वो हंसता है और कहता है अरे ये इंजेक्शन तो मुझे मेंटल हॉस्पिटल वाले देते थे, और वो आपको इसलिए दे रहा है क्योंकि वो आपको कंट्रोल करना चाहता है और आपकी सारी पास्ट वाली मेमोरी को मिटाना चाहता है। और भाभी मुझे लगता है कि वो आपके डैड के मरने के पीछे भी उसका हाथ है, जिससे वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और फिर सिगरेट पीती है, रो भी रही होती है। हुआंग कहता है भाभी चिंता मत करो, मेरे पास एक ऐसी लड़की है जो आपकी पास्ट की मेमोरी को फिर से वापस ला सकती है, मैं आपकी फुल हेल्प करूँगा। वो कहती थैंक यू। हुआंग मन में सोचता है कि कियान अब तुम्हारा खराब दिन आ गया है, तुमने मेरे पैर तोड़ दिए जिसकी वजह से मैं चल नहीं पाया था, ऊपर से तुम इतने ऐसा आराम की ज़िंदगी जी रहे हो, मुझे तुम मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिए थे, अब तुम्हारा भी वक्त आ गया है, तुम्हारी सबसे कीमती जिसको तुम प्यार करते हो वो खुद मेरे पास चल के आई है। इधर हम कियान को देखते हैं, वो अपने आदमी से कहता है बहुत रात हो गई है, योयो नहीं आया है, जाके देखो कहाँ है वो। तभी वो जाता है, लेकिन तभी आ जाती है योयो। कियान उसके पास जाता है तो देखता है वो रो रही है। वो कहता है तुम रो क्यों रही हो। तो कहती है कि कुछ नहीं, रास्ते में एक लड़की और उसके डैड दोनों साथ जा रहे होते हैं, उनको देख के मुझे अपने डैड की याद आ गई। फिर वो कियान को हक कर लेती है और कहती है कि तुम बोल रहे थे मेरे डैड बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, फिर अचानक से उनका कार एक्सीडेंट कैसे हो गया। वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं पूरी लाइफ तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। तो वो कहती है सच में। वो कहता है हाँ। फिर वो कहती है मुझे सोना है, मैं जा रही हूँ। तभी कियान उसके हाथ में रिंग नहीं देखता तो पूछता है तुम्हारी रिंग क्या हो गई। वो कहती है पता नहीं, शायद कहीं गिर गई होगी। वो कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दूसरा ला दूंगा। वो कहती है थैंक यू हस्बैंड, और चली जाती है। फिर कियान अपने आदमी को बुलाता है और कहता है जाके पता लगाओ कि आखिर मेरी वाइफ कहाँ गई थी। उसका आदमी जाता है, पता करके आता है और कहता है बॉस आपकी वाइफ अपने डैड के ग्रेव में गई थी, उसके बाद बार में गई थी, ड्रिंक करके आई है, बाकी और किसी से नहीं मिली है। वो कहता है सच में ना। तो कहता है हाँ। फिर वो कहता है कि एक रिंग बनवाओ बहुत ही अच्छी। तो कहता है ठीक है, और चला जाता है। फिर कियान योयो के पास जाता है तो कहती है योयो मुझे अकेला सोना है। वो कहता है तुम अकेले अपने डैड के ग्रेव पे गई और अब अकेले ही हो, मैंने तुम्हें टच भी नहीं किया है, मुझे बहुत तुम्हारी चिंता हो रही है, मुझे सोने दो। और वो उसके पास सो जाता है। फिर वो कहती है कि अब मैं डेली अपने डैड के ऑफिस में जाया करूँगी। वो कहता है ठीक है, मैं भी वहाँ पे कभी कभी आ सकता हूँ ना। तो वो कहती हाँ। फिर कियान देखता है कि योयो सो गई है तो वो जाता है इंजेक्शन लेने, लेकिन योयो सोने का नाटक कर रही होती है। वो आता है और चुपके से उसको इंजेक्शन लगा देता है और चश्मा उतार के उसके पास सो जाता है। मन में कहता है योयो अच्छे से सो जाओ, अब तुम सिर्फ मेरी हो। और योयो मन में कहती है कि कियान आई हेट यू, तुम ये जो कुछ कर रहे हो ना
मैं तुमसे बहुत 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 नफरत करने लगी हूँ। नेक्स्ट सीन में योयो अपने डैड की कंपनी में जाती है। वहाँ के सारे एम्प्लॉय को कहती है आज से मैं अपने डैड की कंपनी संभालूंगी, तो तुम लोग अपना सब कुछ काम अच्छे से करना। वो लोग कहते हैं ठीक है। और फिर वो अपने डैड के ऑफिस में प्रूफ ढूंढ रही होती है कि आखिर मेरे डैड का कार एक्सीडेंट किसने करवाया। उनको कॉल या फिर कुछ तो किया होगा, कुछ तो होगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तो वो कहती है, उसको लगता है कियान ने किया है। तो कहती है कियान तो बहुत ही ज़्यादा चालाक है, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा है। इधर हम कियान को देखते हैं। उसका आदमी आता है और कहता है कि उनके एम्प्लॉय ने बताया है कि योयो के डैड बहुत ज़्यादा गुस्से से निकल गए थे बाहर ऑफिस से और लग रहा था वो किसी से बदला लेना चाहते हैं। तो कहता है ज़रूर ये हुआंग ने करवाया होगा, क्योंकि वही है जिसको सब कुछ मेरे बारे में पता है और वही मुझसे नफरत करता है और मेरे से बदला लेना चाहता है। पर तुम योयो को ये सब पता लगने मत देना। तो उसका आदमी कहता है ठीक है बॉस। नेक्स्ट सीन में कियान बैठा होता है। योयो आती है, उसकी तरफ नहीं देखती। तो वो कहता है कि जब से मेरी वाइफ प्रेसिडेंट बन गई है वो तो अपने हस्बैंड को देख भी नहीं रही है। तो वो कहती है अरे हस्बैंड आप इतने बड़े हैं, मैं आपको भला कैसे नहीं देखूंगी, मुझे तो बस बहुत तेज़ी से आई है, तो मैं वॉशरूम जा रही थी। तो कहता आओ बैठो यहाँ पे। फिर वो उसको वो डॉक्यूमेंट्स दिखाता है। कहता है तुम्हारे डैड के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कि आखिर तुम्हारे डैड की डेथ कैसे हुई है। वो उसको देखती है और कहती है थैंक यू हस्बैंड। नेक्स्ट सीन में योयो एक हिप्नोथेरेपिस्ट जिसका नाम शेन होता है उससे मिलती है और कहती है हेलो डॉक्टर सेन। वो कहती है हेलो तुम तो बहुत बदल गई हो। वो कहती है क्या मतलब है, मैं पहले कैसे दिखती थी। तो वो कहती है अच्छा तुम्हारी मेमोरी चली गई है तो तुम्हें नहीं याद होगा ना, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तुम खुद ही देख लेना कि तुम पहले कैसे दिखती थी। और तुम्हारा बीएफ भाई साहब वो तो बहुत ही ज़्यादा अजीब था, वो कैसा है। वो कहती हाँ ठीक है वो। तो वो कहती है कि कब से हम स्टार्ट करें। वो कहती है कि आज नहीं कल करते हैं। वो कहती है अच्छा। फिर वो कहती है ठीक है डॉक्टर सेन हम आपसे कल मिलेंगे। डॉक्टर सेन कहती है ठीक है और जाने लगती है। तो योयो कहती है आप मेरे बारे में मेरे बॉयफ्रेंड को मत बताइएगा। वो कहती है ठीक है हम पेशेंट की चीज़ें नहीं बताते हैं किसी को, डोंट वरी। नेक्स्ट सीन में हम कियान को देखते हैं। उसकी सर्वेंट आती है और कहती है कि आज तुम्हारा 30 बर्थडे है, मतलब कि वो 30 साल का हो गया है और प्यारी सी वाइफ तुम्हारे साथ है और जल्दी इस घर पे छोटे छोटे बच्चे भी आ जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा ना। तो वो कहता है कि मैं योयो के साथ और टाइम रहना चाहता हूँ, लेकिन अभी आपने कहा कि छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं तो घर और अच्छा लगता है ना, आप मुझे 1 मंथ का टाइम दीजिए, जल्दी इस घर में छोटे छोटे बच्चे आ जाएंगे। उसकी सर्वेंट बहुत खुश हो जाती हैं। फिर वो किसी को कॉल करता है, मतलब अपने आदमी को, कहता है कि मैंने तुमसे जो बोला था बनवाने के लिए वो रेडी हुआ। वो कहता हाँ रेडी हो गया। कहता ठीक है आज रात भिजवा दो। फिर हम योयो को देखते हैं, वो कहीं जा रही होती है। तो सर्वेंट कहती है कहाँ जा रही हो मैडम आज भी। तो वो कहती है हाँ मैं कंपनी जा रही हूँ, क्यों क्या हुआ। वो कहती है आज तो सर का बर्थडे है। तभी ऊपर से कियान भी आता है और पूछता है बेबी कहाँ जा रही हो। वो मन में सोचती है कहीं इसको पता तो नहीं चल गया कि मैं डॉक्टर सेन से मिलने जा रही हूँ। नहीं ऐसा होता तो ये इतना काम थोड़ी ना होता। तो यो कहती है मैं कंपनी जा रही हूँ, क्या हुआ, मुझे आने में रात भी हो जाएगी। तो वो कहता है कि यो आज मेरा बर्थडे है। फिर यो कहती है अच्छा तो ठीक है मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम है कंपनी में, मैं जा रही हूँ। तो वो कहती है ठीक है मैं वेट करूँगा। फिर जाती है योयो डॉक्टर सेन के पास। डॉक्टर सेन उसका ट्रीटमेंट करती है और फिर कहती है क्या तुमको कुछ याद आया। वो कहती नहीं मुझे कुछ भी नहीं याद आया। तो वो कहती अरे ये नॉर्मल है, पहली बार में किसी को कुछ भी जल्दी नहीं याद आता है, पर चिंता मत करो मैं 3 दिन के बाद वापस आऊँगी, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। वो कहती ठीक है। डॉक्टर सेन चली जाती है। तभी योयो सर्वेंट को कॉल करती है और कहती है कि वो कहाँ है सर। तो कहते हैं वो तो कहीं गए हैं बाहर। तो कहती है अच्छा ठीक है मैंने आपको जो लिस्ट दी थी सामान की जल्दी से उसको ला दीजिएगा। वो कहती है आप सर को सरप्राइज़ देंगे। वो कहती है हाँ ला दीजिएगा ठीक है जल्दी से। वो कहती है ठीक है। फिर हम कियान को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि लगता है योयो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहती है। तभी पीछे से योयो आ जाती है और कहती है मैं वापस आ गई। फिर उसको खिड़की के पास ले जाती है। वो कहता है तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाई हो। तभी उसको रिंग पहना देती है और कहती है हैप्पी बर्थडे। तो वो उसको किस करता है और कहते हैं थैंक यू, तुम यहीं पे रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाता हूँ और मैं इस रिंग को हमेशा पहने रहूँगा। वो कहती ठीक है। वो जाता है और उसके लिए हवाई रिकॉर्डिंग वाली रिंग लेके आता है और उसको पहना देता है। वो याद करती है हुआंग की बात और बहुत डरी होती है। तभी वो कहता है कि देखो अच्छी लग रही है तुम्हारे ऊपर। वो कह रही हाँ बहुत प्यारी है, थैंक यू, आई लव यू सो मच। और फिर वो कहता है कि ये तुम्हारे डैड के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और तुम उनके बिजनेस में बहुत वर्क हार्ड कर रही हो तो वो बहुत ऊपर से खुश होंगे, इसलिए मैं भी अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। यो मन में सोचती है मेरे डैड के मारने के पीछे तुम्हारा हाथ है, फिर भी तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है,
तुम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो जैसे कुछ किया ही नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यही भी हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं कि यो जब छोटी सी होती है स्कूल के टाइम में, वही कॉलेज के टाइम में, तब वो जाती है कियान के पास जो कि ड्रिंक कर रहा होता है। कियान कहता है कि तुम ड्रिंक करती हो? वो कहती है नहीं मैं ड्रिंक नहीं करती। तो कहता है आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। वो उसको ड्रिंक करना सिखाता है। वो कहती है मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं कर पाऊँगी। वो कहता है एक बार तुम कर लो ना, तुमको इससे प्यार हो जाएगा। वो ड्रिंक करती है, उसको 2 बार ड्रिंक करवाता है, उसको चक्कर आने लगता है। तो फिर कहता है ये लो सिगरेट पी लो। वो कहती है मुझसे नहीं बनता। वो कहता है मैं सिखा रहा हूँ ना, और लेटर जला के खुद भी पीता है और उसको भी पिलाता है। तभी सर्वेंट आती है, देखती है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक है यो। तो वो कहती है ये छोटी सी उम्र में इसको इतना मत पिलाइए। तो वो कहता है कि तुम्हारा जो काम है वो जाके करो, हमारे बीच में मत आओ, हम लोग मज़े कर रहे हैं। सर्वेंट कहती है ठीक है सर, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम योयो को देखते हैं जो डॉक्टर सेन से अपना फिर से ट्रीटमेंट करवा रही होती है। वो कहती है कि बताओ तुमको कुछ याद आया? वो कहती नहीं। तभी अचानक से योयो का सर बहुत ज़्यादा से चक्कर खाने लगता है और उसको फिर पास्ट का सीन याद आने लगता है जहाँ पे कियान और उसका वही आदमी होता है जो कि अभी रहता है और हमेशा उसकी हेल्प करता है। उसे पूछता है कि ये बताओ कि कब वो आदमी आएगा? वो कहता है कि बॉस मैं पता करता हूँ। तो कहता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ उसका। तभी वहाँ पे हम योयो को देखते हैं और उसके डैड को भी देखते हैं। उसके डैड योयो को लेके आते हैं। कियान योयो को देख के कहता है अच्छा ये लिटिल गिफ्ट है मेरे लिए। कियान योयो के डैड से कहता है कि आप इसको छोड़ के चले जाइए। तो वो थोड़ा सा रुकते हैं लेकिन फिर कहते हैं योयो से कि तुम अब्रॉड पढ़ने जा रही हो ना, चिंता मत करो, ये कियान अंकल है ना, ये तुम्हारी हमेशा हेल्प करेंगे। और योयो ने तो कियान को पहले ही अपने बर्थडे में देखा था तो बहुत खुश होती है और कहती ठीक है डैड आप जाइए। उसके डैड योयो को छोड़ के चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में कियान सिगरेट पी रहा होता है तो पीछे से आके योयो कहती है मॉर्निंग और उसको सिगरेट जलाती है लेटर से। और भाई साहब योयो खुद भी सिगरेट पीती है। फिर कियान उससे कहता है कि योयो तुम्हारे हेयर बहुत लॉन्ग है, चलो मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हारा हेयर कट करवा दूंगा। तो वो कहती है कि नहीं मुझे लॉन्ग पसंद है। तो वो कहता है लेकिन मुझे शॉर्ट पसंद है। तो वो उसके करीब जाती है और कहती है कि अगर तुमको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। नेक्स्ट सीन में योयो बहुत ड्रंक होती है और उसके हेयर भी शॉर्ट हो गए होते हैं। वो ड्रंक होके कैमरा पे जा नहीं पाती है तो वो चली जाती है कियान के रूम में और सोने लगती है। तभी कियान उसको उठाता है तो वो कहती है अरे सॉरी मुझे लगा कि ये मेरा रूम है, और कमल हटाती है तो कियान का कुछ देख लेती है। तो वो कहती सॉरी और जाने लगती है। तो कहता है तुमने अभी कुछ देखा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगी क्या? वो कहती है क्या बोल रहे हो? तो कहता है मैं लूँगा, और फिर दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम योयो को देखते हैं। वो उठती है और सर्वेंट से पूछती है कि कियान कहाँ है? वो कहते हैं कि वो तो बिजनेस ट्रिप पे गए हैं। तो वो मन में सोचती है उसने मेरे साथ सब कुछ करके अब बिजनेस ट्रिप पे चला गया है, वो भी 1 वीक हो गया है, वो कब आएगा? क्या वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएगा? तब वो पीछे मुड़ती है तो पीछे कियान होता है। तो उसको चिल्लाती है, कहती है तुम कहाँ चले गए थे और मेरे साथ क्या कर रहे थे तुम? कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के? तुम बहुत ज़्यादा दुष्ट हो, तुम गधे हो। जिससे वो उसके पास जाता है और उसको हक करता है, कहता है कि तुमको पसंद आएगा तुम मेरे साथ रहोगी? तो वो बहुत खुश हो जाती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है, वो उसको घुमाता है। नेक्स्ट सीन में वो एक वाइन गिफ्ट करने जा रही होती है कियान को, और चुपके से वो उसकी बातें सुन रही होती है। कियान किसी से कॉल करता है और कहता है कि नहीं यार, मेरा उसके साथ शादी करने का कोई इरादा नहीं है, मैं उसके साथ वैसे भी 2 साल से खेल खेल के बहुत ऊब गया हूँ। जिससे योयो बहुत रोती है और कहती है कि मैं तुमसे इतना प्यार करती थी, मैंने अपना सब कुछ तुमको दे दिया, तुम मेरे साथ ऐसा किए। वो बहुत रो रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम कियान को और उसके आदमी को देखते हैं। वो कहता है कि हमने हर जगह ढूंढ लिया है, वो लड़की नहीं मिल रही है। तो वो कहता है कितना भी पैसा लगे उसको ढूंढ के लाओ। वो कहता है ठीक है बॉस, और चला जाता है। तो कियान मन में सोचता है कि मैंने तुम्हें बहुत फ्रीडम दी है योयो, अब तुम अगर आ जाओगी ना मेरे पास तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं जाने दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम कियान के आदमियों को देखते हैं जो योयो को पकड़ के कियान के सामने लाते हैं। योयो कहती है इन आदमियों को बोलो ना मुझे छोड़ दें। तो कियान कहता है छोड़ दो। फिर वो कहता है उसके पास जाता है और कहता है कहाँ तुम थी? और कहता है तुमने बहुत ज़्यादा सिगरेट पी और तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी किया है। और अपने सर्वेंट से कहता है इसको जाके नहला दो क्योंकि मुझे ये सब महक पसंद नहीं है। तो वो कहती है तुमने ही मुझे सिगरेट पिलाना और ड्रिंक करना सिखाया है, अब तुमको ही नहीं पसंद है, तुम्हारे अंदर कौन सी क्वालिफिकेशन है मुझे कंट्रोल करने की, मुझे छोड़ो। लेकिन सर्वेंट उसको नहलाने के लिए ले जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम डायरेक्ट 1 साल के बाद का सीन देखते हैं। योयो आती है और बाहर जाने की कोशिश करती है। तो फिर कियान का आदमी उसको रोकता है, कहता है कियान ने बोला है कि तुम कहीं भी बाहर नहीं जा सकती हो, जिससे वो सब तोड़फोड़ कर रही होती है। इधर सर्वेंट कियान से कहती है कि
वो बार बार बाहर जाने की कोशिश कर रही है, उसको जाने दो ना। वो कहता है कि अपने काम से काम रखो ना। तो उसकी सर्वेंट मन में सोचती है 1 साल से मैडम को सर ने बाहर जाने ही नहीं दिया है, वो बेचारी कैसा महसूस कर रही होंगी, मैं क्या ही बोल सकती हूँ इसमें। इधर कियान जब योयो के पास आता है और कहता है क्या कर रही हो तुम, तो वो जो पड़ा होता है गुलदस्ता का उससे अपना हाथ काट लेती है। और फिर वो कहता है क्या कर रही हो, पगला गई हो क्या। तो वो उसके गर्दन पे भी वार करती है और कहती है हाँ मैं पगला गई हूँ। फिर योयो बेहोश हो जाती है तो उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर कई दिन तक तो वो हॉस्पिटल में होती है और जब कियान उसके पास आ जाता है तो नर्स कहती है आप यहाँ से चले जाइए, आपको पता है ना जैसे योयो आपको देखेगी तो घबरा जाएगी ना। फिर कियान बाहर आता है तभी उसका दोस्त मिलता है और कहता है कि आज तुझे पहली बार इतना सैड देख रहा हूँ। तो कहता है क्या करूँ। तब वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। फिर वो वहीं पे डॉक्टर सेन को बुलाता है और कहता है ये ऐसी डॉक्टर हैं जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ठीक कर सकते हैं। तभी हम उधर योयो को देखते हैं जो कि कियान को देख के बहुत ज़्यादा डर रही होती है और कहती है मेरे पास मत आना। तो वो पूछता है डॉक्टर सेन से कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। तो वो कहती है कि तुमने उसको इतने दिन तक बंद रखा था इसलिए था, अगर उसको छोड़ दोगे तो वो ठीक हो जाएगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि योयो को वो लोग छोड़ देते हैं, वो कहीं जा रही होती है। तभी पीछे से एक आदमी उसको किडनैप कर लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि हुआंग ही होता है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके कियान के पास भेज रहा होता है और कहता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मैं मार डालूंगा। इधर योयो कहती है कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। कियान फोन में ही हुआंग को धमकी दे रहा होता है कि उसको कुछ मत करना, नहीं मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो हंसता है और कहता है क्या ही कर लेगा तू। तभी वहाँ पे सच में कियान आ जाता है और फिर वो हुआंग को उस चाकू से बहुत भोग भोग के मारता है, उसका पैर भी पूरा मार देता है इसलिए वो चल नहीं पाता है। ये सब देख के योयो बहुत डर जाती है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि उसका डॉक्टर सेन इलाज कर रही होती हैं और कहती हैं योयो तुमको कुछ याद आया। कहती हाँ मुझे सब कुछ याद आ गया। वो बहुत खुश हो जाती है और कहती थैंक यू डॉक्टर सेन। इधर हम कियान को देखते हैं, उसका आदमी उसको बताता है कि हमने हुआंग को जेल भेज दिया है। तो वो कहता है अच्छा, वो ज़रूर सेन के बारे में उसको बताना चाह रहा होगा योयो को, इसलिए सेन को इस सिटी से बाहर भेज दो और उसके लिए कोई अच्छा सा आदमी भी उसकी प्रोटेक्ट करने के लिए भेज देना। वो कहता है ठीक है। और मन में कियान सोचता है कि योयो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझसे फिर से दूर हो जाओ और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मेमोरी फिर से वापस आ जाए। तभी योयो आती है, वो कहता है योयो, लेकिन वो उसको एक थप्पड़ लगा देती है और कहती झूठ है, लेकिन अचानक से वो बेहोश होकर गिरने लगती है। तो कियान उसको जल्दी से उठा के हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताता है कि ये लड़की तो प्रेग्नेंट है, जिससे दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन कियान खुश होता है कि ये प्रेग्नेंट हो गई। फिर कियान योयो का हाथ पकड़ के कहता है तुमने सुना तुम प्रेग्नेंट हो, हमारा बच्चा आने वाला है, हम बहुत प्यार करेंगे उसे ना। और योयो मन में सोचती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब मेरी मेमोरी वापस आ गई है, अब तो मैं इससे दूर भी नहीं हो सकती हूँ, और मेरा बच्चा मैं क्या करूँ। फिर वो अपना हाथ उसके हाथ से हटाती है और कहती है कि मेरी मेमोरी सारी वापस आ गई है, तूने मेरे साथ जो कुछ भी किया था मुझे सब कुछ याद आ गया है। जिससे कियान का मुंह एकदम से बिगड़ जाता है। लेकिन फिर योयो कहती है पर मैं तुम्हें एक लास्ट चांस देती हूँ, अगर तुमने मुझे फिर से दोबारा झूठ बोला तो समझ लो मैं तुम्हें दोबारा फिर कभी नहीं मिलूंगी। फिर वो कहता है कि तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो, मैं सब कुछ बताऊंगा। तो वो कहती है तुमने मुझे जो रिंग दिया था उसमें रिकॉर्डिंग थी, ऐसा तुमने क्यों किया। तो वो कहता है कि क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई पास्ट की चीज़ें याद आए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बैड मेमोरी थी और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सच्ची में। तो वो कहती थी अच्छा इसलिए तुमने मेरी सारी मेमोरी डिलीट कर दी। तो वो कहता है मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारे अच्छा के लिए तो कर रहा था। तो कहती दूसरा क्वेश्चन, मेरे डैड की डेथ में तुम्हारा हाथ है। तो कहता है नहीं मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे डैड को क्यों मारूंगा। फिर वो कहती है मुझे थोड़ा सा शांति चाहिए। तो वो कहता है ठीक है तुम आराम कर लो, हम बाद में बात करेंगे। वो चला जाता है। फिर से योयो के पास आता है और कहता है कि योयो मुझे एक लास्ट चांस दे दो ना। और फिर एक रिंग दिखाता है, कहता है ये मेरी मॉम की थी, उसको पहना देता है। तो योयो कहती है अगर तुम अच्छे से रहोगी ना तब मैं चांस दूंगी। तो कहते सच में वो बहुत अच्छे से रहूंगा, तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। वो भी बहुत खुश हो जाती है। फिर वो उसको संतरे खिलाता है, वो कहते मुझे छील के खिलाओ। तो वो उसको छील के खिलाता है। फिर वो दोनों जब घर आते हैं वहाँ पे बहुत सारे सर्वेंट होते हैं। वो कहते हैं हम तुम्हारा ये केयर करेंगे मैडम, हम तुम्हारे बेबी का केयर करेंगे। तो वो कहती है कियान से ये सब तुमने बुलाए हैं। वो कहता है हाँ। वो कहती इतने सबको बुलाने की क्या जरूरत थी। और फिर उसको किस करने वाला होता है। तो वो कहती यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, क्या कर रहे हो। लेकिन वो उसको किस करता है। जल्दी से लाइक कर दो भाइयों लोग, क्योंकि ये बहुत मस्त ड्रामा था ना।